नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए जिससे कि मुनाफा कमाया जा सके। जान लेते हैं कि आज कौन सी कृषि जिन्स किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कैस्टर सीड के जनवरी वायदे की। तो कैस्टर सीड का जनवरी वायदा आज 4408 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4346 के स्तर पर हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चने का जनवरी वायदा इस वक्त आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज चने का जनवरी वायदा 4551 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4514 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है आधे फीसद की गिरावट के साथ। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा 2025 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2015 के स्तर पर लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ग्वार गम की। तो ग्वार गम का जनवरी वायदा आज 5989 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6008 पर लगभग आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है ग्वार गम का जनवरी वायदा। वहीं बात करें अगर ग्वार सीड के जनवरी वायदे की, तो ग्वार सीड का जनवरी वायदा इस वक्त 3900 पर खुला और इस वक्त 3912 पर हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में मस्टर्ड सीड का जनवरी वायदा आज 5660 पर खुला है और इस वक्त 5655 पर आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है मस्टर्ड सीड का जनवरी वायदा। वहीं बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का जनवरी वायदा आज 1154 पर खुला है और इस वक्त 1151 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और रिफाइंड सोया तेल के अंदर आधे फीसद की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वायदा आज 4509 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4522 पर हरे निशान के साथ आधे फीसद से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज खाद्य तेलों के अंदर मस्टर्ड सीड, रिफाइंड सोया तेल और सोयाबीन तीनों में ही तेजी देखने को मिल रही है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है रूपा मेहता जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज के कारोबारी सत्र के अंदर खाद्य तेलों में क्या रणनीति अपनाकर चलनी चाहिए। रूपा जी, जैसे कि हमने देखा कि खाद्य तेलों के अंदर मस्टर्ड सीड, रिफाइंड सोया तेल और सोयाबीन तीनों में ही अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, तो आज खाद्य तेलों में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, आज खाद्य तेलों के अंदर एक बार फिर से बाइंग जो है वो देखने को मिली है और एक जबरदस्त तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वापस से मार्केट जो है सस्टेन कर रहे हैं ऊपरी स्तरों पर। और सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन 45 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है और जो कि लेवल जो है काफी जल्दी अचीव हो गया है 4500 का। कल हमने देखा था कि 4400 के नीचे कारोबार करता हुआ देखा और आज बाजार खुले हैं एक शानदार रिकवरी के साथ, बाजारों के अंदर एक तेजी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से अगर 4500 के ऊपर सस्टेन रहता है तो 4580 तक ऊपर में जा सकता है और हो सकता है 4620 तक भी स्तर देखने को मिले जिस तरीके की रिकवरी आई है। लेकिन वहीं एक प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्टेड है, तो इसीलिए बड़े स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बाइंग किया जा सकता है और ऊपर में 4560 से 4580 का स्तर इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से सोयाबीन में हो सकता है देखने को मिले। वहीं अगर हम रिफाइंड ऑयल की बात करें तो इसने भी 1120 के ऊपर सस्टेन होकर एक अच्छा खासा पुल बैक बनाया है और मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर अब 1160 तक एक बार जा सकता है। 8 से 10 रुपए की तेजी आज इंट्राडे में भी देखने को मिल सकती है। सेम एज इट इज अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों 5680 से लेकर 5720 तक मैक्सिमम अपसाइड आज के लिए इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। दरअसल विदेशी बाजारों में जो तेजी देखने को मिल रही है अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर, उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रोडक्शन काफी कम हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इस वजह से सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और वापस से बाजार जो है अपसाइड मोमेंटम में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में एक बार तेजी जो है एक दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं वहीं एक बार फिर यही बोलना चाहूंगी कि स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशनों को कैरी करें, क्योंकि कभी भी मार्केट यू टर्न लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में जरूर शॉर्ट टर्म में बाजार तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और सोयाबीन आज इंटरडे में 4540 से 4560 की रेंज दिखला सकता है। जी, तो रूपा जी, जैसे कि आपने बताया कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर खाद्य तेलों में तेजी देखने को मिल सकती है, तो क्या इनमें निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है खाद्य तेलों में?
देखिए खरीदारी की जा सकती है लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ, जी क्योंकि बाजार काफी ऊपर पहुंच चुके हैं और करेक्शन बहुत अच्छा खासा अभी ड्यू है जो कि कभी भी देखने को मिल सकता है। हम्म अगर सोयाबीन में खरीदारी करते हैं तो बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं 4480 का इंट्राडे जी प्रोस्पेक्टिव से, अगर वो करता है तो वापस से बाजार 4420 तक गिर सकता है। सेम एज इट इज अगर रिफाइंड ऑयल 1140 के नीचे लुढ़कता है तो वापस से 1100 तक जा सकता है। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ इनके अंदर बाइंग की जा सकती है। ऐसे ही सरसों की अगर हम बात करें तो सरसों में 5620 की के स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बाइंग करके चला जा सकता है। जी। वही रूपा जी, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, सादिक मोमिन जी हैं, जो सीपीयू के बारे में जानना चाह रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि सीपीयू में अभी क्या करके चलना सही रहेगा। देखिए 940 का एक लेवल था उसको क्रॉस कर चुका है सीपीओ और अब 960 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी काफी अच्छा बुल रन इसने भी पकड़ा है और अभी जो है 940 का ही नीचे के स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में 980 तक हो सकता है कि तेजी देखने को मिले। जिस तरीके से रिएक्ट हुआ है मार्केट उस हिसाब से अब यहाँ से बाजार एक बार 20 से 30 रुपए की और तेजी दिखा सकता है। टेक्निकली 940 को स्टॉप लॉस लेकर इसमें बाइंग की जा सकती है। जी। वही रूपा जी, मूंगफली के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं सुनील जी, जो मूंगफली के बारे में जानना चाह रहे हैं कि अभी मूंगफली का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। देखिए मूंगफली के अंदर अभी थोड़ी बहुत तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से बाजार जो है उठते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर और मूंगफली तेल के अंदर भी तेजी बन सकती है और जी स्पेशली मूंगफली के अंदर भी पिछले कुछ टाइम में हमने तेजी आते हुए देखा था और अब एक बार फिर से वापस जो है मार्केट के अंदर अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मूंगफली अब जो भी अपसाइड मोमेंटम मिले, मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन एक मार्केट के अंदर और अपसाइड मोमेंटम रह सकता है और आगे आने वाले दिनों में मूंगफली की जो है कंजम्पशन बढ़ सकती है। इस वजह से इसकी कीमतों के अंदर एक इजाफा देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से आने वाले टाइम में मूंगफली की कीमतों के अंदर 200 से 300 रुपए का उछाल आ सकता है। जी। रूपा जी, जिसके पास अगर मूंगफली का अगर स्टॉक रखा हो तो उसको होल्ड करें या फिर धीरे धीरे लिक्विडेट भी करते रहें। देखिए अभी थोड़ा सा स्टॉक करके चल सकते हैं क्योंकि अभी 10 से 15 दिन और तेजी के बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो उसमें जो तेजी बनेगी वहां पर एक बार माल को धीरे धीरे लिक्विडेट किया जा सकता है। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं राहुल जी, जो जानना चाहेंगे कि सोयाबीन 14 जनवरी तक 4800 हो सकती है क्या। देखिए अब ये कहना मुश्किल है कि 4800 तक हो सकती है। बाजार देखिए अभी तेजी में जरूर आ रहा है क्योंकि विदेशी बाजारों की तेजी जो है वो हमारे भारतीय बाजारों में भी देखने को मिल रही है और 4800 हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जी अभी हाल फिलहाल में एक बार 4580 और 4620 ये दो लेवल्स को ध्यान में रखिए। अगर ये ब्रेक होते हैं तो वापस तेजी बन सकती है, फिर 4800 के स्तर संभव है। लेकिन जब तक 4620 का लेवल ब्रेक नहीं होगा और मार्केट हो सकता है इसके आसपास से रिवर्स हो जाए, तो 4620 के आसपास जो है मार्केट अगर क्रॉस कर जाता है तो तेजी बनती हुई दिख सकती है और फिर आपको 4800 के भी हो सकता है कि देखने को मिले। जी। वही रूपा जी, कैसे सीड का बाजार कैसा देखने को मिल सकेगा, क्योंकि हमने देखा था कि बीच में खबरें निकल के सामने आई थी कि चाइना कैसे सीड का बाजार जो इंडिया का है उससे काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। तो कैसे सीड में भी हमने तेजी बनती हुई देखी थी बीच में। वहीं अब कैसे सीड में कैसे ट्रेंड देखती हैं आप। देखिए कैसे चीज में भी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। सभी खाद्य तेलों में अब एक बार फिर से बाजार उठे हैं। लेकिन मैं वही बोलूंगी कि यहाँ पर कभी भी हैवी सेलिंग जो है वो मार्केट में आ सकती है। लेकिन कैस्टर नीचे में 40 टू 80 का एक लेवल है, अगर उसको ब्रेक नहीं करता तो अपसाइड जो है 4420 से लेकर अब 4460 तक ऊपर जा सकता है। अब जो एक्सपोर्ट डिमांड की जो खबरें निकल कर आई थी उसके बाद से बाजारों में भी हमने जबरदस्त गिरावट देखी और बाजार निचले स्तरों पर ट्रेड करते हुए नजर आए थे। लेकिन एक बार फिर से खरीदारी लौटी है और ऊपर में अगली खरीदारी मुझे लगता है कि 4460 तक जा सकती है। तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 4420 और एक दो ट्रेडिंग सेशन में 4460 तक कैसे स्ट्रीक का लेवल देखने को मिल सकता है। जी। रूपा जी, उसी के साथ अगर बात करें कपास और कपास खली की, तो कपास खली में जैसे कि हमने आज देखा कि लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है, तो कपास खली में अभी क्या सलाह रहेगी। देखिए कपास के लिए आगे जरूर गिरावट दिखा रही है लेकिन गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है। एक रेंज बाउंड है नीचे में 1920 तक हो सकता है कि गिरता हुआ दिखे बाजार। लेकिन मुझे लगता है आज इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से 1980 हो सकता है और ऊपर में 2020-2030 ये रेंज के बीच में कारोबार होता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत ज्यादा अभी गिरावट के आसार नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी। तो रूपा जी, कपास खली में निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। बिल्कुल कपास कली के अंदर निचले स्तरों पर आपको खरीदारी करके चल सकते हैं। जी। वही रूपा जी, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जो जानना चाह रहे हैं कि कॉटन एमसीएक्स में 21,000 तक कब तक जा सकती है। देखिए अभी एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है आपको जनवरी के महीने में ये लेवल्स देखने को मिल जाए, जनवरी एंड में।
तेजी का रुझान तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वापस से बाजार जो है उठापटक जो है देखने को मिल रही है। अभी 20,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 21,000 का लेवल तो हो सकता है कि आपको जनवरी मिड में ही देखने को मिल जाए, या फिर जनवरी एंड तक ये लेवल एक्सपेक्ट है। राकेश सिंगल जी जुड़े हुए हैं रूपा जी हमारे साथ, जो जानना चाहेंगे कि कॉटन एमसीएक्स जनवरी में तेजी रहेगी या मंदी? देखिए तेजी का ही रुझान है, नीचे में 20,000 के आसपास जो है 20,200 तक जा सकता है, और ऊपर में 21,200 के ऊपर निकलता है तो 23,000 के भी स्तर संभव है। ओवरऑल रुझान तेजी का है, गिरावट पर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं वैशाली जी, जिन्होंने कपास खली बाई किया है 2032 पे, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? 1960 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं, वापस से ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, वहीं अगर बात करें अगर हाजिर बाजारों की, तो क्या कपास खली हाजिर में भी बाई करके चला जा सकता है? जी बिल्कुल, हाजिर बाजारों में भी खरीदारी की जा सकती है। अभी लेवल्स नीचे ही हैं और इन लेवल्स के आसपास जो है खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी बाजार जो है वो देखिए एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ना तो बहुत ज्यादा कोई तेजी पकड़ा है और ना ही मंदी, लेकिन 2,000 के ऊपर बार बार सस्टेन कर रहा है। और जी नीचे में अभी जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है वो 1900 से लेकर 2,000 के बीच की है। जब तक इनके ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है और अच्छे से 1-2 दिन की क्लोजिंग दे देता है मार्केट, तो एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब कल भी हमने देखा था कि 2,000 के ऊपर की क्लोजिंग थी, जी लेकिन आज जब बाजार खुले तो 10 रुपए की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा भी गिरावट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आज बाजार अगर गिरेगा भी तो 1980 से लेकर 1960 तक की गिरावट दिखा सकता है। वहां से अगेन जो है वो बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि वापस से ऊपर में 2040-2060 तक जा सकती है। जी वहीं रूपा जी, अगर बात करें अगर मसालों की, तो जीरा, हल्दी और धनिया, आज इनमें कितनी तेजी या मंदी देखने को मिल सकती है? जा सकती है। रूपा जी, अगर मसालों की बात करें तो मसालों में आज के कारोबारी सत्र में कैसे रुझान देखने को मिल सकता है? देखिए मसालों की अगर बात करें तो मसालों में अभी रुझान जो है, अगर हम बात करें जीरे की, तो जीरे के अंदर एक तेजी बन सकती है। कल भी हमने मार्केट को उठते हुए देखा था, तो आज भी एक्सपेक्टेड है कि एक बार थोड़ा सा बाजार जो है अपसाइड में जा सकता है। सेम एज इट इज मुझे लगता है कि हल्दी के अंदर भी एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और धनिये के अंदर भी तेजी बन सकती है। अभी आज जो है बाजार थोड़ा सा गिरावट दिखा रहा है जी धनिये का, तो नीचे में 5860 तक जाएगा, तो वहां पर एक बार खरीदारी लौट सकती है, जो कि वापस से इसको 5960 तक ऊपर ले जा सकती है। तो 100 रुपए की रेंज के बीच में धनिया कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। सेम एज इट इज 13,000 के ऊपर जीरा भी स्ट्रॉन्ग है। अगर 13,000 के ऊपर ट्रेड होता है तो वापस से मार्केट जो है 13,200 से लेकर 13,400 तक जा सकता है। जी रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी है प्रिया जी, जिनका सवाल शुगर को लेकर है। वो जानना चाह रही है कि क्या हाजिर में शुगर क्या करके चलना चाहिए हाजिर बाजार में, अगर शुगर की बात करें तो? देखिए छुटमुट तेजी बन सकती है, लेकिन लंबी तेजी के आसार काफी कम है। शुगर के अंदर अगर हम बात करें तो अभी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत बाजार जो है उठता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि मार्केट जो है एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाता हुआ नजर आ सकता है। आगे आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत 1 से 2 रुपए की प्रति किलो के पीछे की तेजी बन सकती है, लेकिन इससे ज्यादा की तेजी की उम्मीद नहीं है। जी वहीं रूपा जी, अगर बात करें ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो दोनों ही कमोडिटी आज हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए खुली थी, लेकिन इस वक्त लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रही है। तो ग्वार गम और ग्वार सीड में आज के लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए ग्वारगम और ग्वार सीट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ग्वारगम और ग्वार सीट के अंदर आज इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से सेलिंग का ही कॉल लेना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चला जा सकता है। अगर हम बात करें गम की तो 6,020 के स्टॉप लॉस के साथ इंटरडे में सेल किया जा सकता है, और वहीं ग्वार सीट की बात करें तो 3920 छोटा सा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली कर सकते हैं। अगर ये लेवल करते हैं तो थोड़ा बहुत बाजार जो है वो बाउंस बैक दिखाता हुआ नजर आ सकता है। जी वहीं रूपा जी, अगर बात करें अगर अब चने की, तो चने में अभी आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो चने में आज क्या सलाह रहेगी? देखिए चने में आज बिकवाली की रणनीति अपनानी चाहिए। चने के अंदर अब तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा बहुत बाजार जो है अपसाइड जा सकता है 4540 तक, वहां पर फिर से प्रेशर आ सकता है, जो कि 4460 4440 के लेवल हो सकते हैं। तो 4560 के स्टॉप लॉस के साथ 4540 के आसपास बिकवाली करके चला जा सकता है। जी वहीं रूपा जी, अगर बात करें धान की, तो जैसे कि 1121, 1509 और बासमती धान के भाव पहले अच्छे नहीं मिल रहे थे किसानों को, लेकिन अब भाई भाव कहीं ना कहीं सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब धान में कितनी और तेजी या मंदी देखने को मिल सकेगी?
देखिए धान के अंदर अब तेजी का रुझान जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है 200 से 300 रुपए का, जो कि मैंने पहले भी बताया था। तो अभी जो है मार्केट के अंदर अपसाइड मोमेंटम ही है, अभी एक्सपोर्ट डिमांड निकल रही है जिसकी वजह से एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी वहीं रूपा जी, अगर बात करें अगर गेहूं की, तो गेहूं में अभी और कितनी तेजी मंदी देखने को मिल सकती है? देखिए गेहूं के अंदर बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, मैक्सिमम बाजार जो है 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक जा सकता है। छुटपुट तेजी बनी रह सकती है लेकिन लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है। जी रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, हरलाल जी हैं जो प्याज के अपडेट मांगना जानना चाह रहे हैं कि प्याज में अभी और कितनी तेजी मंदी देखने को मिल सकती है? देखिए प्याज के अंदर अभी जो है बाजारों के अंदर गिरावट का ही रुझान है और आगे आने वाले टाइम में गिरावट ही देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार लिक्विडेट करना चाहिए माल। जी रूपा जी, जैसे कि हमने देखा कि प्याज में अभी मंदी का ही दौर है, वहीं आलू और लहसुन की बात करें तो आलू और लहसुन में भी यही सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है, तो क्या आलू और लहसुन में भी यही सलाह रहेगी? देखिए बिल्कुल आलू और लहसुन के अंदर भी दबाव ही दिखाई दे रहा है और आगे आने वाले दिनों में अराइवल का जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे कीमतों के अंदर एक दबाव देखने को मिल सकता है और बाजार नीचे लुढ़कते हुए दिखाई ददे सकते हैं। जी रूपा जी, आज के कारोबारी सत्र में ऐसी कौन सी एग्री कमोडिटी रहेगी जो निवेशकों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है? देखिए आज के कारोबार की अगर हम बात करें तो आज मुझे लगता है कि चने के अंदर बिकवाली किया जा सकता है। नीचे में 4480 के टारगेट चने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज एग्री कमोडिटीज में चने में बिकवाली करके चला जा सकता है। चने के अंदर 4480 के तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए चने में ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चला जा सकता है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि खाद्य तेलों के अंदर अभी एक तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आया है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस तक ये कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। उसके बाद का देख सकते हैं कि उसके बाद थोड़ी बहुत नरमी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में खाद्य तेलों में रूपा जी ने जो लेवल्स दिए हैं उन पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, देश में अब तक कुल कितने कृषि मंत्री बने? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 34 या फिर ऑप्शन डी 35। जवाब के लिए टाइप करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है सूप मेकर।